लड़की ने खुद 2 दिन पहले थाने पे उपस्थित होकर के और अपने बयान दिए हैं और इसने अपने डॉक्यूमेंट पेश किए हैं मैरिज के, और मैरिज का इसका जो ग्राउंड है एज का, वो इसका 10th की मार्कशीट है, बोर्ड की मार्कशीट है। तो लड़की ने खुद उपस्थित होकर थाने में ये बयान दिए थे कि उसको ये कोई लव जिहाद जैसा मामला नहीं है और उसने अपनी मर्जी से बालिग है और इस लड़के से उसने विवाह किया है, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, अपनी इच्छा से उसने ये सब किया है। जी, लड़की के परिजन कल आए थे मेरे से मिलने के लिए। उनकी 2 बिंदुओं पे उन लोगों ने मेरे से बातचीत की थी। उनकी पहली बात ये थी कि साहब ये जो इसमें लड़की ने 4 तारीख को एक FIR दर्ज कराई थी नया शहर थाने में, जिसमें सुमेरू राम नाम के एक व्यक्ति के विरुद्ध कराई थी और लड़की का ये कहना था कि इस व्यक्ति ने उस लड़की से रेप किया है। और ये सुमेरू राम जो है ये इनका पारिवारिक मित्र है, इनके घर आता जाता है। लड़की के परिजनों का ये कहना था कि लड़की ने ये अपने ससुराल वालों के इन्फ्लुएंस से ये झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। और दूसरी उन लोगों की ये बात थी कि ये लड़की जो है ये जाति से जाट है और इसने एक मुसलमान से शादी की है, तो लड़की को बरामद कराया जाए। मैंने जब उनको ये समझाया कि लड़की ने शादी के डॉक्यूमेंट पेश किए हैं और थाने पे आके बयान दिया, तो वो इस बात से सहमत थे कि हाँ ये हमारी जानकारी में है कि लड़की ने शादी कर ली है। मैंने उनसे ये भी पूछा कि क्या लड़की नाबालिग थी। उन लोगों ने कहा नहीं साहब, लड़की हमारी बालिग है, लेकिन आप हमें फिर भी लड़की बरामद करके दीजिए। भारतीय संविधान और हिंदुस्तानी कानून के हिसाब से अगर बालिग लड़की अपनी मर्जी से विवाह करती है तो उसमें कोई भी कानून उस लड़की को वो एक्ट करने से नहीं रोका। लड़की ने मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं किया है, लेकिन ये जानकारी में आया है कि लड़की ने थाना जो हमारा नया शहर थाना है वहाँ ये जरूर कहा है कि उसको सिक्योरिटी चाहिए और उसको खतरा है, क्योंकि तरह तरह के लोग उसको ये शादी करने के बाद धमकी दे रहे हैं और इसका राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह का एक वीडियो भी शायद इस लड़की सोशल मीडिया पे जारी किया है, जो अभी मेरे पास भी आया था। तो हम लोग SHO से कहा गया है कि लड़की से संपर्क करने की कोशिश करें और अगर इस तरह की बात है तो सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। नमस्कार, मैं रामगोपाल जाट और आप देख रहे हैं नेशनल दुनिया। लव जिहाद को लेकर पूरे देश भर में मामले उठते रहते हैं। इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा एक अध्यादेश जारी करके लव जिहाद के खिलाफ कठोर कानून बनाने की बात कही गई है। इन दोनों मुख्यमंत्रियों के दोनों प्रदेशों में 10 साल की कठोर सजा का प्रावधान इस कानून के तहत किया गया है। लेकिन अन्य सरकारें, खासतौर से कांग्रेस की सरकारों में कहीं पर भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने या फिर उसका समर्थन करने की बात नहीं कही गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तो अलबत्ता ये बयान और जारी किया था कि अगर बालिग लड़के और लड़की हैं तो वो किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में शादी कर सकते हैं। लव जिहाद का कानून बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये केवल भाजपा का मुद्दा है, भाजपा की तरफ से लाया गया शब्द केवल है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। किसी तरह का न लव जिहाद होता है, न लव जिहाद की कोई संभावनाएं होती है। लेकिन राजस्थान के बीकानेर जिले में एक लव जिहाद का, कथित तौर पर लव जिहाद का मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस के द्वारा, स्थानीय पुलिस के द्वारा और लड़की के द्वारा बयान जारी करके कहा गया है कि ये लव जिहाद का मामला नहीं है। इसमें लड़के और लड़की दोनों बालिग हैं। लड़की 18 साल की है, लड़का 21-22 साल का है और दोनों ने अपनी मर्जी से भारतीय संविधान के अनुसार शादी की है। दोनों बालिग हैं और अपनी इच्छा से दोनों ने शादी की है। लड़का मुसलमान है और लड़की हिंदू जाट है। दोनों के द्वारा 100 रुपये के स्टाम्प पर, बाकायदा आप देख सकते हैं कि इन दोनों स्टाम्प पर दोनों ने लिख कर और थाने में दी है। हालांकि लड़की के पिता और दादा ने एक वीडियो बयान जारी करके कहा है कि 17 तारीख तक अगर उनकी लड़की बरामद नहीं हुई तो फिर वो पूरे परिवार सहित सुसाइड कर लेंगे। लड़की के पिता और दादा ने पूरे समाज से, पूरे हिंदू समाज से, जो हिंदू धर्म के जो साधु संत हैं उनसे अपील की है और कहा है कि अगर उनकी लड़की बरामद नहीं होती है तो वो सुसाइड कर लेंगे। लड़की मनीषा डूडी नामक 18 साल की लड़की है और D860 बांगड़सर गांव की रहने वाली है, जो कोलायत तहसील में बीकानेर जिले में पड़ता है। और जो लड़का है मुख्तियार खान, वह भी 22 साल का है और बीट नोख जो गांव है कोलायत में पड़ता है, उसमें उसका रहने वाला है। बताया जा रहा है कि लड़के का जो पिता है वो पंचर की दुकान करता है और लड़के और लड़की के परिवारों के बीच में पहले से ही आन जान रहा है। आप फोटो में देख सकते हैं कि जो लड़की का बाप है उसके चरण छूकर आशीर्वाद लड़का पहले ले रहा है। दोनों के घर में आना जाना रहा है। दोनों के जन्मदिन समेत दूसरी जो पार्टियां हैं उनमें भी आना जाना रहा है। लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को केक खिला रहे हैं, ये आप फोटो में देख सकते हैं। तो लड़का और लड़की की तरफ से दोनों ने अपनी रजामंदी से शादी की है। दोनों बालिग हैं ऐसा कहा जा रहा है
और जो बीकानेर की एसपी है प्रीति चंद्रा, उन्होंने कहा है कि जो थाना है वो थाना में आकर वो लड़के के द्वारा बयान दिया गया है और कहा गया है कि दोनों 18 साल और 21-22 साल के हैं, इसलिए उनको कोई रोक नहीं सकता है, वो अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, लव जिहाद जैसा कोई मामला नहीं है। इसके साथ ही प्रीति चंद्रा ने यह भी बताया है कि लड़की के बाप और दादा उनसे मिले हैं और मिलकर उन्होंने कहा कि ये बात सही है कि लड़की 18 साल की हो चुकी है, बालिग हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद वो लड़की को बरामद करके दें क्योंकि उनकी लड़की नासमझ है और वो लव जिहाद की शिकार हो रही है। दूसरी तरफ लड़की के खुद के द्वारा सोशल मीडिया पर बयान जारी किया गया है, वीडियो जारी किया गया है, जिसमें कहा है कि उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है, उनको कोई रोक नहीं सकता है। लड़की जिस तरह से बयान दे रही है, वीडियो आप देख सकते हैं, उससे साफ है कि लड़की ने कानून को भी ढंग से पढ़ा है, जो अपने अधिकार है उसको अच्छे से पढ़ा है और भारतीय संविधान की दुहाई दे रही है, 18 साल होने की दुहाई दे रही है, अपनी मर्जी से शादी करने और स्टाम्प लिखने की तक की बात कर रही है। उससे साफ है कि लड़की इस मामले में पारंगत है, यानी कानून को अच्छे से, अपने अधिकार वाले कानून को अच्छे से जानती है। इसके साथ ही जो एसपी है प्रीति चंद्रा, उनका कहना है कि 4 जनवरी को एक एफआईआर लड़की की तरफ से दी गई थी, जिसमें सुमेर राम नाम के एक आदमी के खिलाफ लड़की के द्वारा रेप करने का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। हालांकि वो ये भी मानती है, वो ये भी कहती हैं कि लड़की के जो दादा और पिता हैं, उन्होंने कहा है कि संभवतः लड़की के ससुराल वाले लड़के की तरफ से ये दबाव में एफआईआर दर्ज करवाई होगी और हो सकता है कि इस एफआईआर में कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि लड़की और लड़के के, खासतौर से लड़का उस लड़की के घर पे आता रहा है, मनीषा डूडी के मुख्तियार खान। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि लड़की और लड़के के परिवार में थोड़ी बहुत अनजान पहले से रही है। खासतौर से लड़का तो लड़की के घर आता ही है, इसकी फोटो वीडियो सामने आ चुके हैं। इस विवाह के चलते बीकानेर, खासतौर से पश्चिमी राजस्थान में बड़े पैमाने पर लोगों में गुस्सा है। सोशल मीडिया के माध्यम से विभिन्न तरह से लोग गुस्सा निकाल रहे हैं और जो समाज है, जो जिस तरह से हिंदू समाज कई बार जातियों में बंटकर आपस में लड़ता रहता है, इसमें भी जाट समाज जो है वो अन्य समाजों से, दूसरी जो जातियां हैं उनसे गुहार लगा रहा है और कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर कि जो राजपूत समाज है, जो बिश्नोई है, वो इस जाट समाज के साथ आ चुका है इस मामले में और लड़की को बरामद करने के लिए प्रयास जारी हैं। लेकिन पुलिस, क्योंकि पुलिस के जो हाथ हैं वो कानून से बंधे हुए हैं और पुलिस लड़की और लड़के दोनों को सुरक्षा मुहैया करवा रहे हैं, क्योंकि दोनों के द्वारा सुरक्षा के लिए गुहार लगाई गई है। आपको याद होगा इससे पहले मई और जून के महीने में बाड़मेर के समदड़ी पंचायत समिति की जो निवर्तमान प्रधान थी पिंकी चौधरी, वो अशोक चौधरी के साथ भाग गई थी और ठीक 1 महीने बाद वापस आई। जब वो भागकर गई थी तब उन्होंने खुद ने कहा था कि वो अपनी मर्जी से जा रही हैं, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, किसी तरह का दबाव नहीं है। लेकिन ठीक 1 महीने बाद जब वापस आई तो उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी और उनके साथियों ने उसको बंधक बनाया था, उसके परिवार को मारने की धमकियां दी थी, जान से मारने की धमकियां दी थी और कहा था कि अगर वो उनके साथ नहीं जाएगी, नहीं मानेगी तो उनके बेटे और पति और ससुर को मार दिया जाएगा। बाद में जो पिंकी चौधरी का पति था पहले वाला, उसने तलाक दे दिया था, दूसरी शादी भी कर ली थी। पिंकी चौधरी वापस आई और बाड़मेर एसपी के यहाँ पर गुहार लगाई कि उसको अशोक चौधरी और उनके साथियों से जान का खतरा है। 3-4 लोगों का नाम उसने बताया था। कहा जाता है कि जो खास तौर से बाड़मेर, बीकानेर और ये जो सरहदी क्षेत्र हैं, इनमें इस तरह की घटनाएं आमतौर पर होती रहती है। लड़के और लड़की की तरफ से इस तरह की चीजें होती रहती है। जिस तरह से यहाँ पर मनीषा डूडी ने भी अपना बयान दिया है। मनीषा डूडी ने कहा है कि हिंदू और मुसलमानों में पहली बार शादी नहीं हो रही है, अनेक बार पहले भी शादी हो चुकी है और इस मामले को उनको राजनीति का शिकार नहीं बनाया जाए। जो लोग कह रहे हैं कि उनको गोली मार देंगे, उसको जान से मार देंगे, वो सब बेकार है। मनीषा डूडी कह रही है कि उसने धर्म परिवर्तन नहीं किया है, बल्कि उसके पति मुख्तियार खान ने धर्म परिवर्तन करके उससे शादी की है, यानी वो हिंदू बना है, वो लड़की मुसलमान नहीं बनी है। इस प्रकरण को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें चल रही है और पुलिस के द्वारा कहा जा रहा है कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं दे और किसी तरह के मैसेज, वीडियो बिना वजह के फॉरवर्ड नहीं करें, सोशल मीडिया पर वायरल नहीं करें, क्योंकि लड़का और लड़की मनीषा डूडी और लड़का मुख्तियार खान दोनों संवैधानिक तौर पर बालिग हैं और बालिग होने के नाते अपनी मर्जी से वो विवाह कर सकते हैं। उनको पुलिस के द्वारा सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी और जिन लोगों के द्वारा उनको मारने की धमकी दी जा रही है, जिन लोगों के द्वारा उनको मारने का प्रयास किया जाएगा, उनके खिलाफ भी पुलिस में मुकदमा दायर किया जा सकता है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।